और शरीर के अंदर गुनाह है। जब लिखा जमीन पर फटक दिया गया, जमीन त्याग गया। पहले ये नूरानी था, पहले कौन था ये? नूरानी, नूर ही नूर इसके अंदर था। और वो नूर पता है किसका था इसके अंदर? वो खुदा का नूर इसके अंदर था। ये खुदा को देखता रहता था और खुदा का नूर इसके अंदर था। जैसे ये खुदा से जुदा हो गया, ये तारीकी में चला गया, ये अंधेरे में चला गया। और इसके पास सफेद पोशाक थी, नूरानी पोशाक थी लूसीफर के पास। लेकिन जब ये फेंक दिया गया, जब ये आसमान पर था तो उसका नाम लूसीफर था। जब ये जमीन पर पटक दिया गया तो उसका नाम इब्लीस और शैतान। और इसकी पोशाक ले ली गई और इब्लीस को नंगा कर दिया, नंगा कर दिया, तारीकी में चला गया। चर्च इब्लीस जिस जिंदगी में आता, जिन खानदानों में आता, जिन मुल्कों में आता, उनको वो तारीफ कर देता है, उनको वो विराम कर देता है, उनको वो उदास कर देता है, उनको वो बेचैन कर देता है, क्योंकि वो खुद मायूस हो गया, वो खुद तारीफ हो गया। पैदाइश पहला बार पहले हमने क्या लिखा? जमीन सुनसान और वीरान। अरे जमीन वीरान नहीं थी जब तक शैतान नीचे नहीं गिराया गया, कहीं भी वीरानगी नहीं थी। लेकिन जैसे समुद्र को पटका गया नीचे, तो जमीन को आते क्या कर दिया उसने? बोलो, वीरान, सुनसान, उदास, मायूस। आज चर्च उदास है, चर्च वीरान है, कलीसिया परेशान है। और ये शरीर की प्रेजेंस की अलामत है। अगर आप ऐसे आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में उसकी प्रेजेंस है, अगर आप वीरान है, परेशान, उसकी मौजूदगी है। आपके घर में तारीकी है तो समझ लीजिए कि इब्लीस की मौजूदगी है। और सबसे बड़ी मौजूदगी सुन लीजिए, और सभी जानते हैं, अगर गुनाह आपके अंदर है तो इब्लीस की मौजूदगी आपकी जिंदगी में है ना। समझो, तुम बाइबल के टीचर क्यों नहीं हो, तुम प्रोफेसर क्यों नहीं हो, अगर गुनाह आपके अंदर है तो फिर आपके अंदर इब्लीस की प्रेजेंस आपके अंदर मौजूद है। भावें दुआ करो, भावें रोजे रखो, भावें तुम प्रोफेसर बन जाओ, भावें 100 बारी बाइबल पढ़ लो, क्योंकि शैतान भी ने भी बाइबल बहुत पढ़ी है। शैतान ने भी बाइबल, उसकी बड़ी बाइबल पढ़नी है, बड़ी दुआ करनी है। लेकिन शैतान भी कलाम को जानता है और बहुत ज्यादा जानता है, शायद वो मुझसे भी ज्यादा, पर वो रुल्कुस से ज्यादा नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। वो रुल्कुस ज्यादा नहीं जानता। तो इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो दुखों से भरा हुआ है, और शरीर ने और वो गिरा दिया गया। और खुदा ने आदम और हवा को बनाया अपनी सूरत पर, अपने शरीर पर बनाया। किस पर बनाया जी? अपने शरीर। आदम तो खुदा की माने, हवा तो खुदा की माने, और ये तो खुदा के जैसे। अब सुना चर्च बॉस, जब ये बाकी आदम में रहा करते थे तो मुझे ये बताइए, क्या वहां पर तारीकी थी, अंधेरा था? वहां पर लड़ाई थी? वहां पर बासी थी? वहां पर मेल मजदूरी थी? कुछ भी नहीं था। क्यों? वहां पर नूर था, खुदा था, जलाल था, खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी, खुदा की कुव्वत उनके साथ मौजूद थी, और वो खुदा की मानंद थे, वो खुदा की मानंद थी। आदम खुदा की मानंद, खुदा के जैसा, हवा खुदा की जैसी। लेकिन इब्लीस ने क्या कहा? ना खेदांगे जी, मैं कई कर रहे हैं, ना भी काम कर रहे, चाहता खुदा का किसी को मिला पढ़ाई हुई, कोई गल नहीं, इन्होंने हिसाब हो जाएगा, टेंशन नहीं। आए खुदा का काम करें। शैतान ने क्या ना खेडांगे, ना खेडण दांगे, ना खुद इबादत कीती है ते ना तानू करन दिया, ना मैं आप खुदा का काम किया ना तानू करन दिया। बहुत सारे लोग लेकिन ताना चर्च
एनर्जी कितना हवा को काबू है, हवा को अपने कंट्रोल में, और हवा को मिसगाइड किया। बहुत सारी बातें, लेकिन टू द पॉइंट हम जाएंगे ताकि हम अपनी खास बात जो है वो तो सीख सकें। और इब्लीस ने तारीकी से भरा हुआ है, इब्लीस नाफरमान है, और वो आदम और हवा को भी वो नाफरमानी के हाथ में डाला जाता है। और आपको बताऊं कि इब्लीस दुखों से भरा है। आप जानते हैं इब्लीस दुखों से भरा है, और सबसे बड़ा दुख मैं आपको बताऊं आज क्या दुख है। ये जो आपके बदन की अजियत है ना, ये दुख नहीं है, ये दुख काटिए। ये बदन का जो दुख है ना, ये कम है। अब आपको समझेंगे, जब किसी को दुख बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ऐसे करने हैं कि खुदा चौकी है, ऐसे करते हैं, कैसे कहते हैं ना, सारे पाए से कहते हैं कि खुदा अब्बे ने चौकी लिया, मौन चौकी लिया, चाचा ने चौकी लिया, खुदा बड़ी तंग, बड़ा तंग, ऐसे कहते हैं ना। एक तो दुख होने मुका देते तुसी, आगे आगे कितों मुकाओगे? आगे जो दुख है वो अब्दी मौत है। अरे जो आगे दुख है वो जहन्नम की आग है, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई, आपके लिए नहीं है। अरे आपके लिए तो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बादशाही की। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए बादशाही है, आपके लिए जहन्नम नहीं है। जहन्नम तो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। अरे इब्लीस दुखों से कौन भरा हुआ है? इब्लीस, क्योंकि वो कौन है? वो जहन्नमी है। वो कौन है? बोलो, इब्लीस तो जहन्नमी है, और वो आपको भी क्या बनाएगा? जहन्नमी। और उसने हवा को भी ऐसा ही किया। वो खुद भी दुखी था, और हवा और आदम को भी उसने दुखी बना दिया। जब तक आदम और हवा खुदा की चोरी में थे तो वो दुख से आजाद थे, और जैसे ही और इब्लीस ने नाफरमानी की, आदम हवा ने नाफरमानी की, वो अपनी जिंदगी को छोड़कर वो कहां किस में दाखिल हो गए? अब्दी मौत में दाखिल हो गए। कौन? आदम और हवा अब्दी मौत में दाखिल हो गए। हेलो चर्च, थैंक यू, प्लीज बी सीटेड, प्लीज। अब ना आइएगा, आपकी मेहरबानी। कम ऑन, इब्लीस ने नाफरमानी करवाई, और गुनाह क्या है? नाफरमानी गुनाह। अगर आप नाफरमान हो बहुत सारी बातों में तो आप गुनाह करते हैं। असि 9 गल्लां ते अमल करने से 10वीं गल अमल नहीं करते, फिर भी नाफरमानी करना। अब समझते नहीं है, शैतान ने अन्ना कीता है, बड़ा अच्छा किया है, अक्ला ने मारिया, गुनाह ने अक्ल नहीं मार दी, अक्ल बंद है। कलाम में नहीं था गुनाहगार की दुआ भी, बोलो गुनाहगार की दुआ भी गुनाह की नहीं आती है, पता भी है, छड़ दे नहीं से गुनाह, असि गुनाह की चाह नहीं छोड़ दे, अक्ल बंद है। अरे जितना अक्ल खुलेगी मैं तुम दसा कर किसी गुनाह नहीं करोगे, गुनाह के लगे भी नहीं जाओ, नेड़े भी नहीं जाओ। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, नाफरमानी, और ये भी अब भी मौत का क्या हो गया? शिकार हो गए। और ये जब खुदा के हुजूरी में थे तो झगड़ा कोई नहीं, लड़ाई कोई नहीं, दुख कोई नहीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने नाफरमानी की, सुना चर्च, नाफरमानी जैसे की तो पहला काम किया है नंगा। क्या कर दिया? नंगा। शैतान आप भी नंगा ते तानू भी करेगा नंगा। ओदी फितरत है। यरूशलेम से एक आदमी कहा जा रहा था यरू की तरफ, उसको भी मारा, अदमुआ किया, उसके कपड़े उतार दिए। समसून को मारा, उसके कपड़े उतार दिए। इवन देन के वो आपके बादशाह यूसुफ के भी कपड़े उतार, ओदी फितरत के कपड़े उतार। नंगा करना तो यीशु नंगा नहीं करता। यीशु ने कपड़े, यीशु ने ढांपा ही है, यीशु ने छिपाया ही है, यीशु ने चद्दर ही पाई है। असि ते चद्दर डालने हैं, यीशु ढकता है। कम ऑन चर्च, अब देखिए, और ये जैसे खुदा ने कहा
चलते फिरते किया, आदम तू कहां है? और ये बताओ मैं नंगा। अरे किसने तुमको बता दिया कि तू नंगा है? कौन वो शख्स है? अरे आपके गुनाह आपको नंगा कर देते, आपकी बदकारियां आपको नंगा कर देती है। नंगा कर दिया और दुखों से क्या हो गई है? शैतान जहन्नमी था, आदम भी क्या बन गया? आदम भी, अब आदम भी जहन्नमी है। ये बदन की दुख की बात नहीं कर रहा हूं, आज है कल आप उनकी मौत खत्म हो, फिर अगले दुख है, अगला दुख वो दुख बड़ा है, वो दुख बहुत है। और फिर आगे चलते ये शख्स इनकी जिंदगी के अंदर दुख आ गया और इसने हवा को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब यह जो आयत चेंज हुआ औरत से फंसा, यानी कि इब्लीस ने किसको कंट्रोल किया? हवा को कंट्रोल किया और उसके जरिए से अपना काम करना शुरू कर दिया। आज भी वो हमें एंटरटेन करता है, अपने वश में करता है और फिर हमारे जरिए वो अपने काम देता है। बहुत सारे लोग हैं वो दुनिया में, तो सब मैं जैसे मैं हूं, आप मैं खुदा का बंदा, मुझे लिया और मैं खुदा के कंट्रोल में, खुदा अपने नाम के लिए इस्तेमाल। ऐसे आप में कई लोग ऐसे हैं जो शैतान के कंट्रोल में और वो काम किसका कर रहे हैं? शैतान का काम है, वो इंसान काम वो शैतान का कर रहे हैं। कम ऑन चर्च। अब आदम हवा उसके कंट्रोल के अंदर आ गई। अब यानी कि हवा की अपनी मर्जी क्या हो गई? बोलो, खत्म। आदम की अपनी मर्जी क्या बना लिया शैतान ने? गुलाम। यीशु मसीह में गुलाम नहीं बनाता, यीशु मसीह हमें आजाद करता है। यीशु मसीह हमें आजाद करता है, लेकिन यहां पर शैतान ने गुलाम बना लिया। जो मैं कहना वही होना, ठीक है सर, वही होना। जो तुम कहता सर वही होना है, गुलाम। और गुलाम की जिंदगी नहीं होती, वो सारी जिंदगी कैद में रहता है, वो किसी और को कहने की कोशिश करता है। और ये औरत जो है इसके कंट्रोल में हो गई और जितने भी अब लोग पैदा हो रहे हैं वो शरीर गुनाह की हालत, सब ने गुनाह की हालत के अंदर, और इंसान दुखों से भर गया। लड़ाई थी में नहीं थी, झगड़ा शुरू हो गया, मौत, खौफ, नंगापन, घर से बाहर निकाल दिया, आराम में रोटी खा रहे थे, पसीने मेहनत कर करके। आज दसो की हाल है, मेहनत कर करके बुरे हाल से पक के जा रहे, रोटी नहीं पूरी पेंदी काले तो चिट्टे हो गए बाल, तो रोटी पूरी नहीं होती। और खुदा ने कहा औरत को कहा तो बच्चा तो पैदा करेगी पर दर्द के साथ, तकलीफ के साथ। दर्द बढ़ा दी, मर्द की भी दर्द बढ़ा दी, तकलीफें बढ़ा दी। अरे नाफरमानियां तकलीफें बढ़ा देती हैं, गुनाह तकलीफों को बढ़ा देता है। तकलीफां बढ़ गई हैं और इसी तकलीफ के बच्चे की जन्म के अंदर और उसकी डेथ हो जाती है। मत सौखा नहीं, ये डिफिकल्ट बात है। परचेस खाना क्या यीशु मसीह हमें साफ करना चाहते हैं इन दुखों से। आइए चलते आगे। और फिर अय्यूब नबी जिक्र कर रहा है कि जो औरत से पैदा हो दुखों से भरा, यानी कि गुनाह से भरा, नाफरमानी से भरा, गुनाह से भरा, अपनी मौत से भरा, और वो कैसे पाक हो सकता है? उसकी जिंदगी तो फूल की तरह है, घास की तरह है, साई की तरह है, उसकी जिंदगी महदूद है। इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का और दुखों से आपको समझाने के लिए मैं क्यों कहूंगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो शैतान से पैदा हुआ वो दुखों से, जो शैतान से पैदा हुआ
वो दुखों से भरा है। उसका दुख मुकना नहीं, उसका दुख खत्म नहीं होगा। और वो दुख कौन सा है? उन्हें जिस समय भी दुख उठाना है और आगे जाकर जहन्नुम का दुख भी उसने उठाना है। जैसे अमीर आदमी ने उठाया दुख, जमीन से तो मैं मौजा शब्द कर लिया, लेकिन आगे तो दुख उठाया। मौत चीखा मारा, बचाओ बचाओ, पानी की बूंद दे दो। लेकिन इसकी देखा दिन चली सी करने बरसिया, एक चावल, एक पानी नहीं जाता होता, चावल चावल एक बूंद पानी नहीं जाते, एक बूंद पानी को तरस रहा है, पानी की एक बूंद बढ़िया हो जाए, बहुत बढ़िया हो गया, पर एक पानी की बूंद दे दे। आज चश्मा हो गया, असि पींदे नहीं है ना, आज चश्मा बह रहा है। यीशु कह रहा रूह के चश्मे, रूह का बहाव, रूह की कुदरत जारी है, और असि कहते असि नहीं पीनी, असि ए वाली नहीं पीनी, असि दूजी वाली, असि दूजी पीती के मस्त रोटी ना पी लो, जिन्हें रोटी पीती लो होता रहता है। मुझे आज 8 दिनों के कंटिन्यू खिदमत करना, कंटिन्यू नॉन स्टॉप। तुम रोटी चाहिए, रोटी चर्च। और इब्लीस जो गुनाह से भरा, आदम और हवा गुनाह से भरे और ये नापाकी से भरे हुए, लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमें आजाद करना चाहता है। औरत से जो कर, जो शैतान से भरा। आप देखेंगे जितने भी हम ईमानदार हैं दुनिया में, जितने भी लोग यहाँ मसाइब आए हैं, कलाम में लिखा कि सब ने गुनाह किया, सब बता के जलाल से। अच्छा मुझे बताइए कि जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है, और याकूब नबी भी अपना जिक्र करता है, पैदाइश उसका 47वां बाब 9वीं आयत, और उसमें लिखा कि मेरी जिंदगी के याम थोड़े और दुखों से भरे हुए। नबी भी कहने मेरे जिंदगी के याम क्या जी, थोड़े और दुखों से, दुखों से भरे हुए। और हम लाजर को देखते हैं, और लाजर भी दुखों से भरा हुआ है। उसके जख्म लिखते हैं कि नासूर जो है, उसके कुत्ते जो है उसके नासूरों को चाटते हैं, जख्मों को चाटते हैं, वो दुखों से भरा हुआ है। जो इब्लीस से पैदा हुआ वो दुखों से भरा है, वो गुनाह से भरा है, वो नापाकी से भरा है, वो गलाजा से भरा है। वो किससे भरा है? वो गंदगी से भरा है। पर जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह कर ही। यूहन्ना का खत उसका 3रा बाब 9वीं आयत, वहां पर लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर नहीं सकता। फिर पहला यूहन्ना 5वें बाब की 18 आयत लिखा, हम जानते हैं जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं कर सकता। बोलो गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी सारे मिलकर कहेंगे क्या है? अरे गुनाह की मजदूरी मौत है। असी इन्ने अन्ने छड़दे ही नहीं गुनाह रखे हैं, पता भी है मौत है, फिर भी हिम्मत डालना, मौत है मगर जा रहे हैं, मौत है मगर है, पता मौत है, पता जन्म है, हम फिर भी जा रहे हैं चर्च। इब्लीस ने हमें अंधा कर दिया, लेकिन जहान के खुदा ने, इस जहान के खुदा ने तुम्हारी अक्लों को अंधा कर दिया है, ताकि तुम पर मसीह जो खुदा का जलाल है, मसीह जो खुदा की कुदरत है, मसीह जो मुर्दे जीवते में उठा है, उसका नूर, उसकी कुदरत आप पर ना भरे। कौन चीज? इब्लीस हमें अंधा करता है और खुदा हमें हमें विनय बख्शता है। अंधे पे अन्य होकर क्यों नहीं जा रहे? शैतान ने मगर, गुनाह ने मगर, दुआओं में चुकियां, बाइबल में चुकियां, रोज़े सारा कुछ ही, तो गुनाह भी, गुनाहदा मटका भी है, और बदकार औरतें को मटका भी ना लिए, तो दुआ इतना बाइबल भी ना लिए हैं, इतना मटका ना लो, बाइबल ना है, दो कठिया चल रही, दोगले हैं, दो मुँह साथ। और लिखा अब जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए,
सबने पैगाम दिया, लेकिन कोई शख्स, कोई भी मर्द खुदा, कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर बंदूकों से छुड़ाने का सबब नहीं। और वो दुख क्या है जानते हैं? वो दुख क्या है जी? बोले वो दुख क्या है? चले जी, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? थोड़ा और बैठ जाए, एक ही बात, मौत। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मौत। और सबसे बड़ा दुख भी मौत। क्या देखिए, आप कोई भी भाई जब बीमार था, वो दुखों को पता है, पर मौत ऐसा सदमा है कि मौत सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो मौत है, ये सब पर वाले भाई, जितने नबी पैगंबर आए, इस मौत ने सबको खा लिया। मारा भी, बदरों को भी दुख देती है और रूह को भी कब्र के अंदर। अब खुदा ने क्या देखा कि लोग दुख उठा रहे। खुदा ने जहान को देखा और इनसे हमसे क्या किया? प्यार किया। क्या किया? प्यार किया। और उसने उस प्यार में अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो किससे पैदा हुआ है? जी शाबाश, जो खुदा से पैदा हुआ, जो बाप से पैदा हुआ, जो ऊपर से आया है, जो गुनाह कर ही, जो गुनाह के बारे में सोच ही नहीं सकता। खुदा का बेटा, खुदा का कलमा जो खुदा के अंदर था, खुदा ने कहा मैं अपने बेटे को भेजता हूं और उसको एक वचन देता हूं ताकि जाकर इन इंसानों का कफारा करे। और फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा। और यीशु लिखा कि मरियम, पहले वो मरियम थी, बाद में वो क्या बनी? मुकद्दसा वो कब बनी? अब यीशु मसीह उसके पेट में आया, वो मुकद्दसा हो गया। और लिखा कि वो किसी इंसानी मिलाप से नहीं, बल्कि रूह कुद्स की से हमला हुई। लिखा रूह कुद्स तुझ पर साया करेगा। नबियों ने पैगाम दिए, बड़े से बड़ा नबी आया, आला से आला नबी आए, पर पैगाम देकर चले गए, पर सबने गुनाह किया। रोमियो 3:23 है, सबने गुनाह किया। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो गुनाह में मरा हो, कोई नहीं है जो गुनाह से खाली हो, कोई शख्स नहीं है जो दुखों से छुड़ा है। खुदा का बेटा यूहन्ना के खत में लिखा, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए, इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो गुनाह को मिटाए। और फिर लिखा कि पुरुष से हमला, और पहला आदम जब पैदा आया तो वो गुनाह लेकर, अब यीशु आया, और पर ये किसी इंसानी मिलावट का नहीं, बल्कि रूह की कुदरत से। और जब यीशु आया, सुन लीजिए, हेलो, अरे जब यीशु आता है ना, हमें वो मुकद्दस कर देता है।